हरियाणा से बड़ी खबर। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार अल्पमत में, राज्यपाल तुरंत प्रभाव से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर करवाएं विधानसभा चुनाव। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय विधायकों ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले कांग्रेस को की लोकसभा व विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा। तीनों विधायकों ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को समर्थन वापसी के लिए लिखा पत्र। नायब सिंह सैनी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से दे इस्तीफा, राज्यपाल को अल्पमत सरकार को बर्खास्त कर अब हरियाणा में तत्काल लागू कर देना चाहिए राष्ट्रपति शासन, सांगवान। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने संकट को नकारा, किया दावा, अल्पमत में नहीं है प्रदेश सरकार, आज भी सरकार के पास है 47 विधायकों का समर्थन। खबर अब विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में जिन 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से भाजपा की सरकार चल रही थी, उसमें 3 निर्दलीय विधायकों पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन का ऐलान किया है। तीनों विधायकों ने समर्थन वापसी के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को समर्थन वापसी के लिए पत्र भी लिखा है। रोहतक में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौ उदयभान की मौजूदगी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन की घोषणा की। चौथे विधायक के रूप में राकेश दौलताबाद के भी कांग्रेस खेमे में शामिल होने की खबर थी, लेकिन वे रोहतक में होने वाली प्रेस वार्ता में नहीं शामिल हुए। निर्दलीय विधायकों का ये झटका भाजपा को न केवल लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी अल्पमत में आ गई है। इधर हरियाणा में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल से तत्काल हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। निर्दलीय विधायकों के इस कदम से सरकार अल्पमत में तो आ गई है, लेकिन उसको कोई संकट नहीं है, क्योंकि जजपा से गठबंधन टूटने के बाद 2 महीने पहले ही 12 मार्च को मनोहर लाल के स्थान पर नायब सैनी ने सीएम के तौर पर शपथ ली थी और 13 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और इसमें सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था। इससे पहले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन जजपा और निर्दलीय विधायकों के सहारे मनोहर लाल विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रहे थे। निर्दलीय विधायकों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता भाजपा को आजमा चुकी है, अब भाजपा को अवसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में हर वर्ग बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते अपराध, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सरपंच, नंबरदार समेत हर वर्ग आज आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई थी। अब 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। ऐसी चर्चा है कि निर्दलीय विधायकों को मंत्री पद की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चर्चा है कि इसी कारण नाराज विधायकों ने अपना समर्थन भाजपा सरकार से वापस ले लिया। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तीनों विधायकों का समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विधायकों ने यह फैसला लिया है। सही समय पर लिया गया उनका सही फैसला जरूर रंग लाएगा। उन्होंने दावा किया है कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से अब सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए तुरंत प्रभाव से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। दूसरी ओर भाजपा का दावा है कि सरकार अल्पमत में नहीं आई है और न ही सरकार को कोई खतरा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अभी उनके पास सरकार के अल्पमत में होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सरकार के पास बहुमत से 2 विधायक कम, विपक्ष में 45 विधायक। 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए सरकार को आधे से अधिक विधायकों की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर भाजपा को 46 विधायकों की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। अब कुल विधायकों संख्या 88 रह गई है, इसलिए भाजपा को बहुमत के लिए 45 विधायकों की जरूरत है। पहले 7 निर्दलीय विधायकों में से महम से विधायक बलराज कुंडू को छोड़कर सभी 6 विधायकों का सरकार को समर्थन था, लेकिन अब 3 ने समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा के पास 40 विधायक हैं, जबकि 2 निर्दलीय बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद, पृथला से नयनपाल रावत और 1 हलोपा विधायक गोपाल कांडा का समर्थन है। ऐसे में कुल संख्या 43 बनती है। ये संख्या बहुमत से 2 कम है। वहीं विपक्ष के विधायकों का आंकड़ा 45 पहुंच गया है। इसमें कांग्रेस के 30,
जजपा के 10, निर्दलीय 4 और इनेलो के 1 विधायक शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी को रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम स्वतः अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। हमने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई नहीं पूछा और आज हम 3 यहाँ पहुँचे हैं और तीनों अपना समर्थन वापस लेकर भारी समर्थन कांग्रेस को दें। अभी साथ में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार सामने आ गए, इसलिए आपका जो फ्यूचर है वहाँ दिखाई नहीं देता आपको और इसलिए आप कांग्रेस की पार्टी। ऐसा है, किसी के आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता, आदमी का भविष्य से कर्म से बढ़ता। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था, जहाँ जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष हैं इनका भी उसके अंदर मैंने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा कर देते, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान तो मैं समझता हूँ, किसी देश और प्रदेश को दुनिया में जो भी आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ावा करना सबसे बड़ा योगदान या रहा बनने का इस बीजेपी सरकार को। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं, नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज जहाँ जो जायज बात थी वहाँ इस पर विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने इनके लिए हमारे को बनाया, तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लपेट के, जहाँ मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल का जो उनका पीरियड रहा एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नहीं आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई, सोच नहीं सकता और बड़ा एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार उनके अंदर, उसके अंदर मैं कोई जात आरक्षण का फैसला करने वाला नहीं कहते हुए उनका फैसला मैंने कराया। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, सवाए जाति पाति के भेदभाव करके इस समाज को बटाने का काम मुझे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, देश और प्रदेश के अंदर नफरत फैलाई, एक दूसरे को खून का पैसा तो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। सबसे बड़ी गिरावट का काम ये हुआ। ऐसा था जब जरूरत पड़ी, मैं बताता हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, मैं साल बैठे हमने विश्वास प्रस्ताव का समर्थन कराया जब किसान आंदोलन के अनुसार। उसके बाद एक बार ये भी नहीं कहते कि भाइयों के बीच में बैठे हैं, हमने समर्थन भी किया, समर्थन दे रखा था, लेकिन अगर नीति के खिलाफ अगर कोई काम आया, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हम उसका निश्चित विरोध किया। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और क्लीन स्वीप होगा। ऐसा जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं, एक बताता हूँ, प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश में पूरे देश के अंदर इंडिया की एक लहर है और आने वाले टाइम में इसका देखने होगा, जो हमारा महसूस हम कर रहे हैं। मेरा नाम रणवीर गोलू, विधायक हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं धर्मपाल गोंदल, विधायक नीलोखेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता सरकार की पार्टी की सरकार है उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं
और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कहीं फैमिली आईडी और कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया है। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें हो रही हैं। कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त अब समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी इसमें नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन लगा उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीसगढ़ ने बना रखे थे, उनके सारे में हमारा किसी पार्टी का प्रवेश था। अपने प्रदेश की जनता की आवाज है, जनता की भी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर लोग फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ गई गई गई, आप ही लोग दिखाओ। अगले दिखा देता हो और कोई क्वेश्चन पूछो। विधायक जी 4.5 साल तक आप सरकार में रहे हैं। बिल्कुल रहे, बिल्कुल। की जनता आपके विकास कार्य से कितना संतुष्ट है? मेरे हल्के में जाकर पूछो, मेरे हल्के की जनता में विकास कार्य 790 हल्के में नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर नहीं करा पाएगा अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात में जिस टाइम लाइट बनाई सारे हल्के में लाइट पड़ती मेरे हल्के, रात में जाकर देखियो। हमारे पास दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। अच्छे से बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया तो उस समय सरकार बनाने में उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा। 5 विधायक हम ऐसे थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सोमवीर सावना, श्री हमने लौटने में नमन डाला। जब तक श्री मनोहर लाल है उसको हम समर्थन दें। हमारे सेनापति में चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख है। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो 2 ब्लॉक है लोहेड़ी में, श्री चंबा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे थे तुम हमारे साथ इसमें एजुकेशन में लेते, सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। हम किसानों को हित में देखते हैं, सरपंचों को हित में देखते हैं। हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। हमारे तीनों विधायक इंडिपेंडेंट विधायक थे, चौधरी सोमवीर सांगवान जी, चौधरी रणजीत सिंह गोयल जी, चौधरी धर्मपाल गोयल जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन विड्रॉ करके आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। देखिए, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। आज अगर सत्ता के लोभ में कोई जाता तो बीजेपी में जाए, और जो सत्ता को छोड़ के संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो उससे ये सीधा पता लगता है कि लोग आज जो संघर्ष में साथ देने के लिए कांग्रेस का फैसला किया है, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज 88 का लाभ है, 40 भारतीय जनता पार्टी में
इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के लिए हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार उनका धन्यवाद करता हूँ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं कहूँगा कि वो भी इन सबको अपना आशीर्वाद भी सबसे बड़े हैं, आशीर्वाद भी प्रदान करें, उनका धन्यवाद भी करें कि उन्होंने ऐसे समय में, आज संघर्ष का समय है, सत्ता को बेदखल करने का समय है, आज इस समय हमारा साथ दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस लिया है इन्होंने और बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूँ कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला, जनहित का फैसला है। और आज जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, इसमें इनका भी योगदान होगा क्योंकि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला किया है। सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्चा राकेश दौलताबाद की चर्चा थी कि वो भी यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा कौन है ये कौन नहीं है। जो आए हैं उनकी आपने बात सुनी और हमने बता दी बात। और कोई सवाल हो तो पूछो। तो सब बता रखे हैं, हमारे लोग फैसले कर चुके। अभी तो लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। तो उसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 को देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम क्या करेंगे। जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये जन विरोधी सरकार है।